रूम पर आते आते 12 बज ही गया था, लेकिन सेव नहीं कर पाओगे। ये कि पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है। सो हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और आप लोगों का पढ़ाई वगैरह भी सही चल रहा होगा। तो कल हम 20 शिफ्ट में काम करने गए थे। 3 बजे गए थे, रात के 11:30 बजे छुट्टी होता है, लेकिन रूम पर आते आते 12 बज ही गया था। थोड़ा बहुत खाना पीना खाकर 12 बजे सो गए थे और अभी कुछ देर पहले जगा हूँ। सुबह के 8 बज रहा है और अभी देख सकते हैं कि खाना वगैरह भी मैं नहीं बनाया हूँ, ऐसे ही सब पड़ा हुआ है। और सतीश जो है वो ए शिफ्ट में जाता है, दोनों का शिफ्ट चेंज कर दिया गया है क्योंकि वो ITI बेस पर आया है तो वो लाइन पर काम करता है। मैं 10वीं पर से आया हूँ तो मैं स्टोर में काम करता हूँ, दोनों का अलग जगहों पर काम होता है और उसका ए शिफ्ट है, मेरा बी शिफ्ट है। तो अभी खाना वगैरह नहीं बनाया हूँ, लेकिन चना और केले मैंने खा लिया हूँ। 1-2 घंटे बाद खाना वगैरह बना लेंगे। वही सोच रहा हूँ कि क्या बनाना है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बाहर में आना, काम करना, कुछ पैसे सेव करना इतना आसान नहीं है कि चलो वो बोला है उसके साथ मैं भी चलता हूँ, ठीक है ना। यहाँ आने के बाद पता चलता है, पहले तो सोचा था कि जाऊँगा मैं भी कमाऊँगा, थोड़ा बहुत पैसे सेव कर लूँगा, पैसे तो इधर उधर से आ नहीं रहा है। लेकिन पैसे सेव करना इतना आसान नहीं है। पैसे आप कमाओगे, मैं जानता हूँ कमाओगे, लेकिन सेव नहीं कर पाओगे। वही लोग सेव कर पाएगा जो 12 घंटा 16 घंटा OT वगैरह जो करता है, वो बंदा सेव कर पाएगा। अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा कि क्यों नहीं सेव कर पाओगे अगर इस तरीके से काम करोगे बाहर में। तो गाइज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं हीरो बाइक कंपनी निमराना, जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहीं काम करने आया हूँ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी में काम करके आप पैसे सेव नहीं कर पाओगे। इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर आपको जो की तरह काम करवाता है कि आपको 8 घंटे काम करना है और मंथली यानी कि 1 मंथ बाद आपको सैलरी 13,500 मिलेगा। लेकिन आप 13,500 में ज़्यादा कुछ पैसे सेव नहीं कर पाओगे। जैसे गाइज, यहाँ पर ठीक है आपको 13,500 मिल रहा है, लेकिन उतना आप सेव नहीं कर पाओगे। इसलिए क्योंकि जब आप रूम लोगे, कमरा रहने के लिए लोगे, तो जैसा कि मैं ये कमरा लिया हूँ, फिलहाल मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये कमरा 2 आदमी में रह रहा हूँ, मैं और सतीश, 4,000 में पड़ा है। यानी कि 4,000 में देखा जाए तो 2,000 मेरा, 2,000 उसका, तो 2,000 तो आपका कमरा किराया हो गया। 13,000 में 2,000 घटा दो, कितना बचा? 11,000। इसके अलावा यहाँ पर जो भी आप लोगे, चावल, आटा, दाल, सब्जियां वगैरह बहुत महंगा मिलता है, ठीक है ना। घर पर तो चावल रखा रहता था, चलो निकालो बनाओ, मुझे पता भी नहीं कि घर क्या चावल है, घर वाले जानते थे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चल रहा है 50 रुपये केजी, 45 रुपये केजी चावल, आटा भी महंगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ गाइस कि 2,000 तो कमरा किराया हुआ, इसके अलावा ये जो खाने पीने का है, इसमें आपको 3-4 हज़ार खर्च हो जाएगा। अगर आप नहीं खाओगे पियोगे सही से तो आप काम नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे आप कमज़ोर होते जाओगे। तो सही से खाना पीना खाने के लिए 3-4 हज़ार रुपया इधर खर्च होगा, 2,000 कमरा, 5 से 6 हज़ार पर मंथ आपका ख़त्म हो जाएगा 13,000 में। बचा कितना? 6 से 7 हज़ार, जो कि आपके अकाउंट पर सेव रहेगा। और एक महीने में 6 से 7 हज़ार यानी कि बचाना, आई थिंक, मुझे नहीं लगता है कि बाहर आकर इतनी दूर काम करना, ठीक है ना। काम करने का मतलब है कि चलो बाहर आया हूँ तो कम से कम 15-20 हज़ार, चलो 20 हज़ार नहीं, 15 हज़ार तो सेव हर मंथ होना ही चाहिए। और यही बताना चाहता हूँ कि ये जो कंपनी है, इसमें आपको यानी कि बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप अपना पेट पाल सकते हो। और किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि पेट तो अपना कुत्ता भी पाल लेता है। जब बात परिवार चलाने की आएगी तब बात करना। तो यही बात है कि इसमें आप इसलिए पैसे सेव नहीं कर पाते हो क्योंकि इस कंपनी में OT वगैरह नहीं चलता है, संडे को भी OT नहीं देता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपको सिर्फ 8 घंटे ही काम करवाता है, नहीं ज़्यादा कभी बुलाता है। चलो भाई डेली ज़्यादा नहीं बुलाओ, कम से कम संडे को बुला लो, ये सब भी रूल यहाँ नहीं है। इसके अलावा आपको हर दिन एक जैसा काम नहीं मिलेगा। आज तुम ये कर रहे हो, नट बल्टू खोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कल तुमको दूसरा काम मिलेगा। इसके अलावा अगर जो दूसरा सुपरवाइजर आ गया, ठीक है ना, जो आपके ऊपर रहते हैं, जो आपको काम बताते हैं कि ये करो वो करो, अगर वो कोई दूसरा आ गया, पहले कोई और था, 1-2 हफ्ते बाद कोई और आ जाता है, तो वो आपसे ज़्यादा काम करवाएगा, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा काम करवाता है क्योंकि कोई सुपरवाइजर सही होता है, कोई सही नहीं होता है। वो किसी न किसी हाल में आपको
बैठने नहीं देगा, नहीं आपको आराम करने देगा, नहीं आपको पानी पीने जाने देगा, टॉयलेट करने जाने देगा। वो किसी न किसी काम में आपको फंसाते रहेगा, कभी ये कर दो बेटा, कभी वो कर दो बेटा, यानी कभी न कभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में काम करवाता है और बहुत ही अजीब लगता है उस टाइम, ठीक है ना। बाहर आकर पैसे सेव वही बंदा कर पाता है जो कि ओटी वगैरह काम करता है, 15-16 घंटे काम करता है, वो पैसा बचाता है, चलो 15,000 20,000, ठीक है ना। इसके अलावा ये हीरो बाइक कंपनी में आप पैसे बचा नहीं पाओगे, सिर्फ अपना पेट पालोगे। लेकिन जब यहाँ पर कमरे का किराया भी दे दिया हूँ पूरा, यहाँ पर पहले ही ले लिया जाता है पूरा, यानी कि बिहार जैसा कि चलो महीना लगेगा तब उसके बाद पैसे देंगे, पूरा किराया भी दे दिया और कंपनी वालों ने मेरा मार्कशीट भी रख लिया 10वां वाला, और बोल रहे हैं कि 1 मंथ होगा उसके बाद ही मार्कशीट मिलेगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब मुझे हर हाल में 1 महीना काम करना ही होगा। मुझे तो थोड़ा बहुत ठीक ही लग रहा है कि चलो काम कर ही रहा हूँ, सही लग ही रहा है, लेकिन क्षतीश को पसंद नहीं है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पैसे यानी कि इनकम करना चाह रहा है, सेव करना चाह रहा है, और जाहिर सी बात है सोचना भी चाहिए, ठीक है ना। मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत 10-15 हज़ार जब तक सेव नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो यही बात सोचा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन 1 महीने के बाद मैं छोड़ दूंगा, हो सकता है अदर कंपनी जाऊँ जहाँ की ओटी वगैरह चलता है और लोग कर भी रहा है। जहाँ सौरभ काम कर रहा है ना, वहाँ पर ओटी वगैरह चलता है, संजय को भी बुलाता है। सौरभ हम क्षतीश और हमसे थोड़ा ज़्यादा इनकम करेगा, पर कोई बात नहीं। जब यहाँ आकर यानी कि कमरे का किराया भी दे दिया हूँ, मार्कशीट भी मेरा रख लिया है, तो 1 मंथ किसी न किसी हाल में तो करना ही होगा और उसके बाद फिर देखेंगे अदर कंपनी में जाकर। तो यही कुछ इमोशनल भरी बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना था, इसलिए कर दिया हूँ। और गाइस इतना आसान नहीं है, जो भी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, दिल से करो और बाहर आकर काम करने के बारे में मत सोचना। अभी ठीक है, आपके पास एनर्जी है, थोड़ा बहुत ताकत है, आपके पास परिवार का लोड नहीं है, तो आप काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे एज घटता चला जाएगा तो फिर ये सब काम नहीं कर पाओगे। अपना एक जो है सक्सेस वो आपको बनाना पड़ेगा किसी भी फील्ड में, चाहे आप जॉब लो, चाहे आप कोई भी चीज़ करो, लेकिन किसी न किसी जगह आपको अपने आप को ढालना होगा ताकि आप अपने लाइफ को आगे तक जी पाओ। तो यही बातें बताना था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।